इस रास्ते से आज तक कोई भी जिंदा नहीं निकल पाया। 1 पाउंड से ज्यादा वजन वाली कोई भी चीज जैसे ही मैकेनिज्म को ट्रिगर करेगी तुरंत कुचल दी जाएगी। आखिर में लगे बटन को दबाना ही इसे पार करने का एकमात्र तरीका था। अनगिनत लोगों ने कोशिश की लेकिन सब असफल रहे। दा विंची कुछ पल रुके और उन्हें एक उपाय सूझ गया। उन्होंने कागज निकाला, उसका डिजाइन बनाया और आसपास की चीजों से उसे तैयार कर लिया। कुछ ही सेकंड में एक छोटी खुद चलने वाली गाड़ी बन गई। 1 पाउंड से कम वजन वाली यह गाड़ी गुरुत्वाकर्षण की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। दा विंची दोनों तरफ की रस्सियां पकड़कर उसकी दिशा नियंत्रित करते रहे। जैसे ही गाड़ी ट्रिगर जोन पार करने वाली थी, सामने की ढलान ने उसे रोक दिया। उनकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन आखिरकार गाड़ी दूसरी तरफ पहुंच गई। दा विंची ने उसे अपनी जगह पर लॉक कर दिया। फिर उन्होंने तीसरी रस्सी खींची, एक बांस का खंभा ऊपर उठा और ऊपर लगे बटन को छू गया। मैकेनिज्म सक्रिय हो गया और वे पहला चरण पार कर गए। स्टील के दरवाजे के अंदर पहुंचकर दा विंची फिर रुक गए। सामने सिर्फ 10 सेंटीमीटर चौड़ा पत्थर का पुल था, जिसके नीचे गहरी खाई थी। उसे पार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ पहुंचने पर उन्हें एक त्रिकोण आकार का स्टील का दरवाजा दिखाई दिया, जिसमें कई चाबी के छेद थे। उन्हें लगा कि रानी की चाबी ही सही होगी। उन्होंने उसे बीच वाले छेद में डालकर घुमा दिया। तभी उनके पैरों के नीचे का पत्थर का पुल सिकुड़ने लगा। उन्होंने गलत चुनाव कर लिया था। उन्होंने खुद को शांत रखा और छेदों को ध्यान से देखा। हर छेद पर एक नक्षत्र का चिन्ह बना था। वहाँ के लोग सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने सूरज वाले चिन्ह को चुना। लेकिन पुल और भी तेजी से सिकुड़ने लगा। दा विंची ने पैटर्न को गौर से देखा। हर पंक्ति में अभाज्य संख्याएं थी, लेकिन उनका कुल योग केवल 100 था। एक संख्या गायब थी। उन्होंने अपने साथी से उन्हें पकड़ने को कहा और पुल के नीचे झुक गए। पत्थरों को टटोलते हुए उन्हें एक छिपा हुआ छेद मिल गया। उन्होंने तुरंत उसमें चाबी डाल दी। पुल का सिकुड़ना रुक गया, लेकिन तीसरे चरण में एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। स्टील के दरवाजे के दोनों तरफ त्रिकोण आकार के की होल थे। चाबी सिर्फ एक थी और एक भी गलत चुनाव का मतलब निश्चित मौत था। सब लोग स्तब्ध रह गए। तभी दा विंची धीरे से मुड़े और उनकी नजर अपने पीछे चमकते हुए गोले पर जा टिकी।